खोई हुई दौलत कड़ी मेहनत से पाई जा सकती है। खोया ज्ञान अध्ययन से हासिल किया जा सकता है। खोया स्वास्थ्य औषधि या संयम से हासिल किया जा सकता है। लेकिन खोया हुआ समय सदा के लिए चला जाता है। बहुत पुरानी बात है। यूनान देश में एक मूर्तिकार रहा करता था। कहा जाता है उसकी बनाई मूर्तियाँ इतनी जीवंत होती थीं कि अक्सर उनके सजीव होने का भ्रम पैदा हो जाता था। एक बार यूनान में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसमें उस मूर्तिकार ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। यूँ तो सभी मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक थीं, पर एक मूर्ति अद्भुत व बेजोड़ थी। उसका सौंदर्य किसी देवी देवता के सौंदर्य को भी मात कर रहा था, क्योंकि उसमें जीवन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह मूर्ति कुछ कहना चाहती हो। इस मूर्ति में कुछ अनोखी विशेषताएं थीं, जैसे जहां इसके सिर के अगले हिस्से पर बाल थे, तो वहीं पिछला हिस्सा बिल्कुल गंजा था। सिर के बाल हवा में लहराते प्रतीत हो रहे थे। जुल्फें कहीं ऊंची थीं और कहीं नीची। उसके पाँव में पंख लगे थे और वह अपने पैरों की उंगलियों के बल पर खड़ा था। उसके हाथ में एक उस्तरा था और मुख पर एक रहस्यमय हंसी। सभी लोग इस मूर्ति को अलपक निहारते और मूर्तिकार की अद्भुत कलाकारी की खूब प्रशंसा करते। तभी वहाँ एक युवक आया। उसने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसके मन में इस मूर्ति के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता जागी। उसने मूर्तिकार से पूछा, यह मूर्ति किसकी है? मूर्तिकार ने एक गंभीर दृष्टि उस युवक पर डाली, फिर मंद स्वर में कहा, यह समय है। युवक समय की इस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कलाकार से कहा, यदि यह समय है तो जरा यह बताइए, इसके सिर पर जो बाल हैं वे क्या संदेश देते हैं? मूर्तिकार ने कहा, सिर के आगे के भाग पर जो बाल हैं वे बताते हैं यदि आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो उसके माथे पर लटकती इन बल खाती लटों से ही उसे पकड़िए, अर्थात केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। युवक यह जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा जैसे इस रहस्यमय मूर्ति में और कई अद्भुत संदेश छुपे हुए हैं। उसने पुनः चित्रकार से पूछा, अच्छा मित्र, यह बताओ कि समय का मुख इतना सुंदर क्यों है? मूर्तिकार ने जवाब दिया, क्योंकि जीवन के फूल समय के बसंत में ही खिलते हैं। यदि आज आपने अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी कल बेकार हो जाएगी, और अगर आपने अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो कल ज़िंदगी भी इसके सौंदर्य की तरह जगमगा उठेगी। इसके गालों में मौसम की लालसा है। इसके मुख पर दमकता सौंदर्य जिंदगी के खुशनुमा पलों की आशा है। अच्छा यह बताओ कि इसके पैरों में पंख क्यों लगे हैं और यह अपनी पाँव की उंगलियों पर ऐसे क्यों खड़ा है? युवक ने फिर प्रश्न किया। मूर्तिकार ने कहा, ये पंख कोई साधारण पंख नहीं हैं, बल्कि समय की तेज रफ्तार की ऊंची उड़ान की पहचान है। ये पंख हमें बताते हैं कि समय दूसरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा तेज़ चलता है। यह हवा के साथ उड़ता है और यदि उचित अवसर पर इसे ना पकड़ा जाए तो यह फिर बहुत दूर चला जाता है। पर यदि कोई समय के साथ आगे बढ़ता जाता है तो यह इंसान को ज़िंदगी में बहुत ऊपर ले जाता है और उसके हर ख्वाब को पूरा करता है। यह अपने पाँव की उंगलियों पर इसलिए खड़ा है क्योंकि यह हमेशा उड़ने को तैयार रहता है।
यह स्वयं को हर समय गति में रखता है। अच्छा मित्र, यह बताओ, इसके हाथ में उस्तरा क्यों है? युवक ने फिर पूछा। मूर्तिकार ने कहा, क्योंकि समय किसी तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। वाह दोस्त वाह, क्या खूब विशेषता बताई तुमने समय की। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे केवल तुमने ही समय को वास्तव में समझा है, और आज तुम्हारे कारण ही मैं इसे समझ सका हूँ। फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, आखिर समय पीछे से गंजा क्यों है? मूर्तिकार ने हंसते हुए जवाब दिया, वह इसलिए क्योंकि यदि समय एक बार अपने पंखों वाले पाँव से उड़ जाता है तो फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उसे लौटा पाना, रोक पाना असंभव है। यदि समय को काबू में करना चाहते हो तो उसे उसके मस्तक पर लटकते बालों से पकड़ो, यानी वर्तमान का सदुपयोग करो, और फिर तुम जिंदगी में सब कुछ पा सकोगे। पर यदि समय को कभी पीछे से पकड़ने का प्रयास करोगे तो तुम उसे कभी छू नहीं पाओगे और जिंदगी में खाली हाथ ही रह जाओगे। जिन्हें आगे बढ़ने की लालसा है उन्हें समय के साथ साथ कदम मिलाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं। बचाया हुआ समय कमाए गए धन के बराबर होता है।